बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान है और आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में हम देखेंगे कि आपने जब सॉफ्टवेयर के अंदर सेल्स डाल दी, रिटर्न्स डाल दी, आपने रिकवरीज ले ली और अब आप प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट्स या सेल की रिपोर्ट्स देखना चाह रहे हैं, वो वीकली हो, डेली हो या मंथली हो, वो कैसे आप देख सकते हैं। ठीक है, वो सप्लायर वाइज हो सकती हैं, वो प्रोडक्ट वाइज हो सकती हैं, वो आपकी कस्टमर वाइज हो सकती हैं, वो सेल्समैन वाइज हो सकती हैं। आज हम जो देखेंगे वो हम 4 रिपोर्ट्स को देखेंगे, 4 से 5 रिपोर्ट्स को देखेंगे। पहली रिपोर्ट होगी सेल एंड प्रॉफिट रिपोर्ट, ठीक है? वो होगी इनवॉइस वाइज। सेकंड रिपोर्ट है सेल एंड प्रॉफिट प्रोडक्ट वाइज, ठीक है? फिर थर्ड रिपोर्ट है सेल्समैन वाइज सेल के कितनी सेल्समैन ने सेल की है। फिर फोर्थ रिपोर्ट है कस्टमर वाइज सेल रिपोर्ट, ठीक है? तो चले स्टार्ट करते हैं हम। सॉफ्टवेयर लॉगिन है हमारे पास। लॉगिन के बाद आप सेल इनवॉइस वाइज रिपोर्ट खोलने के लिए आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे तो भी सेल इनवॉइस वाइज रिपोर्ट खुल जाएगी और आप यहाँ से आके रिपोर्ट्स के अंदर सेल पे जाके सेल इनवॉइस वाइज ओपन कर सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, हमारे पास इनवॉइस वाइज सेल रिपोर्ट आती है। सबसे पहले हम फिल्टर्स की बात करते हैं। यहाँ पे ये जो सेक्शन है हमारे पास पूरा, इसमें आते हैं फिल्टर्स रिपोर्ट्स के। ये हर रिपोर्ट पे अप्लाई होते हैं। इसमें सबसे पहला फिल्टर है डेट फ्रॉम डेट टू, कि किस डेट से लेके आप किस डेट तक देखना चाह रहे हैं रिपोर्ट को। अभी दोनों डेट्स एक जैसे सिलेक्ट हुई हुई हैं, जो आज की डेट है वो सिलेक्ट हुई हुई है, तो आप इस डेट को पीछे भी कर सकते हैं, फर्स्ट से कर सकते हैं, सेकंड से, थर्ड से, 10 तारीख से, 15 तारीख से कर सकते हैं, ठीक है? तो हम लेट्स से इसको करते हैं, लेट्स से हम फर्स्ट से कर लेते हैं, या हम फर्स्ट से कर लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट से लेके 29 तारीख तक आप ये डेट भी चेंज कर सकते हैं। आप फर्स्ट से लेके 10 तक देखें, 10 से लेके 20 तक देखें, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो पहला फिल्टर तो डेट फ्रॉम डेट टू का आता है। उसके बाद फिल्टर जो आपके पास आता है वो आता है प्रोडक्ट का, ठीक है? आपने इनवॉइस वाइज रिपोर्ट निकाली, इसमें आप देखना चाह रहे हैं कि ये पूरे महीने में हम अप्लाई करते हैं, ये डेट फ्रॉम डेट टू को अप्लाई करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब ये पूरे महीने की हमारी सेल्स आ रही है, ठीक है? इनवॉइस नंबर आ जाता है आपके पास, ऑर्डर बुकर का नाम आ जाता है, उसके बाद कस्टमर का नाम है, फिर एरिया उसका कस्टमर का है, फिर इनवॉइस की डेट है कि किस डेट को इनवॉइस ये बनी थी। उसके बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ है रिफंड, ये आपकी रिटर्न की इनवॉइसेज है, ठीक है? ये माइनस के साथ आती हैं। नीचे वाली जो है इनवॉइसेज है, ये सेल की इनवॉइसेज हैं, जो सेल इनवॉइसेज बनी हुई है, ठीक है? तो ये सेल इनवॉइसेज का टोटल है, ये रिटर्न का टोटल है। जब सेल में से रिटर्न माइनस होती है तो ये नेट टोटल आपके पास बन जाता है। टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेज हमारे पास 12 हैं। ये डिस्काउंट हमारा जो लगा हुआ है इनवॉइसेज में वो शो हो रहा है, और ये नेट अमाउंट जो इनवॉइसेज की बनती है वो शो हो रही है। आप किसी भी इनवॉइस को एक्सपेंड करके देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमने सेल की थी, ठीक है? और किस रेट पे सेल की थी, कितनी क्वांटिटी थी। अब जिस तरह मैंने ये इनवॉइस नंबर 3 को एक्सपेंड किया है यहाँ पे, तो ये दिखा रहा है कि आपने एक 3 पीसेस दिए थे मुरनागा BF1 के, और वो 2060 रुपए के हिसाब से आपने दिए थे इनको। इसी तरह सेकंड प्रोडक्ट है और थर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है? अच्छा, अब जब हमने डेट का फिल्टर लगा दिया तो अब प्रोडक्ट का फिल्टर क्या करेगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स की आ रही है सेल, तो आप यहाँ पे कोई एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, BF1, ठीक है? अब सेल थी हमारे पास 3,76,000 रुपए की। आप देखें सेल रह गया 1,10,000 की नेट सेल। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट किस किस इनवॉइस में सेल हुई है हमारी, वो शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिखा रहा है कि जो हमने सिलेक्ट किया यहाँ पे वो किस किस इनवॉइस में सेल हुई है हमारे पास, ठीक है? तो आप ये फिल्टर ऐसे यूज कर सकते हैं, ये हर रिपोर्ट में यूज कर सकते हैं, इनवॉइस वाइज, प्रोडक्ट वाइज, कस्टमर वाइज, किसी भी रिपोर्ट में आप ये फिल्टर लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिल्टर आता है ऑर्डर बुकर का। फिल्टर हमने क्लोज करना है तो ये क्रॉस पे क्लिक करेंगे, अप्लाई फिल्टर करेंगे तो ये वापस से देखें सेल हमारी 3,76,000 रुपए हो गई है और अब सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। उसके बाद अब देखें यहाँ पे ऑर्डर बुकर्स आ रहे हैं सारे, ठीक है? जुल्करनैन भी आ रहा है, इमरान भी आ रहा है। आप चाहते हैं कि सिर्फ मैंने इमरान की सेल देखनी है, ओके कर दें, अप्लाई कर दें। ये देखें सेल आपकी कम हो गई, यहाँ पे 3,63,000 हो गया। जुल्करनैन की सेल निकल गई है, इमरान की सारी सेल और रिटर्न यहाँ पे शो हो गई है। इसी तरह आप इसको मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से इमरान को निकाल देते हैं, जुल्करनैन और एडमिन को हम सिलेक्ट करते हैं, अप्लाई करेंगे। ये जुल्करनैन की सेल सारी आ गई है, एडमिन की सेल इसमें ऐड नहीं हुई भी। डिलीवरी पर्सन अगर आप सिलेक्ट करते रहें, ये क्रॉस करेंगे, अप्लाई करेंगे, ये आपका वापस से आ जाएगा, ठीक है? डिलीवरी पर्सन इसको करने के लिए आपने यहाँ पे ओके कर देना है, तो ये रिसिलेक्ट हो जाएगा। डिलीवरी पर्सन हमारे पास कोई नहीं है तो वो हम छोड़ते हैं। इनवॉइस नंबर्स हम नहीं डालते, कस्टमर वाइज, ठीक है? अब ये रिपोर्ट तो निकल आई सारी इनवॉइसेज की, लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ हम ग्रीन फील्ड की देखें कितनी सेल्स बनी है हमारी।
आप यहाँ पे कस्टमर सिलेक्ट कर लेंगे। ये ग्रीन फील्ड सिलेक्ट कर लिया मैंने, अप्लाई करेंगे। अभी सारे ग्रीन फील्ड के बिल्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये ग्रीन फील्ड के बिल जितने भी बने वो आ गए हमारे पास। हम कस्टमर को भी कैंसिल कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि सिटी, किस सिटी की सेल हमें चाहिए। हमारे पास एक ही सिटी है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब नीचे एरियाज आ जाएंगे आपके पास कि किस एरिया की सेल आप देखना चाह रहे हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं आप। जिस एरिया को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसी की सेल आपको आएगी यहाँ पे। अच्छा, ये फिल्टर हो गए। उसके बाद आप ये दोनों फिल्टर कैंसिल करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद सप्लायर का फिल्टर है, ब्रांड का फिल्टर है, ब्रांड ग्रुप है, डिपार्टमेंट, डॉक्टर, कैटेगरी वाइज, ठीक है। ये सारे आपके पास कस्टमर क्लास है कि किस क्लास, सिर्फ रिटेलर का देखना चाह रहे हैं कि होलसेलर का देखना चाह रहे हैं। तो ये सारे आपके पास फिल्टर आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें एंड पे एक फिल्टर देखें आ रहा है शो प्रॉफिट का, ठीक है। तो आप यहाँ पे शो प्रॉफिट को ऑन करेंगे तो अब देखिए हमारे पास पहले तो यहाँ पे सेल आ रही है, सिंपल नेट अमाउंट लिखा हुआ है, आगे प्रॉफिट वगैरह कुछ भी नहीं है। हमने शो प्रॉफिट का चेक बॉक्स ऑन किया और उसके बाद हमने अप्लाई कर दिया। अब देखिए आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट भी आ रहा है और प्रॉफिट की परसेंटेज भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट के साथ परसेंटेज भी आ जाएगी और हर प्रोडक्ट का भी आप इसको ओपन करके एक्सपेंड करके देख सकते हैं कि इस इनवॉइस के अंदर इतना प्रॉफिट हुआ है तो कौन कौन सी प्रोडक्ट है जिसपे कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो फिल्टर का मैंने आपको सारा समझा दिया। इनवॉइस वाइज रिपोर्ट हमारी हो गई है। अब आप देखना चाहते हैं प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट, ठीक है। तो आप इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, सेल्स पे जाएंगे। प्रोडक्ट वाइज के काफी सारे हमारे पास यहाँ पे वो वर्जन बने हुए हैं, लेकिन हम अभी एक देख लेते हैं। आपने बाकी सारी भी ऐसे ही देखनी है और उनकी वीडियोस भी आ जाएंगी। ये प्रोडक्ट वाइज आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। एक ये रिपोर्ट आ जाती है आपके पास, ठीक है। इसमें क्या है, क्या प्रोडक्ट का नाम, कितने पीसेस सेल हुए हैं, कितने कार्टन सेल हुए हैं, नेट पीसेस कितने बनते हैं आपके, ठीक है, दोनों को मिला के नेट कार्टन कितने बनते हैं आपके। उसके बाद टोटल अमाउंट कितनी है, कितना डिस्काउंट है, ट्रेड ऑफर डिस्काउंट कितना है, जीएसटी अमाउंट कितनी है, एडिशनल टैक्स अमाउंट कितनी है आपकी, और नेट अमाउंट कितनी बनती है, ठीक है। ये आज की डेट की आ रही है। इसमें वैसे ही आप फिल्टर लगा के डेट पूरे मंथ की कर सकते हैं। ये पूरे मंथ की 376 जो वहां पे आ रही थी वो आ गई है। फिल्टर सारे इसमें भी यूज कर सकते हैं। शो प्रॉफिट का फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये आपको, तो इसमें आपको दूसरी रिपोर्ट ओपन करनी पड़ेगी, वो आप यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, ये वाली, ठीक है। ये प्रोडक्ट वाइज सेल एंड प्रॉफिट रिपोर्ट है। इसमें सिंपली आपको दिखाता है कि कितनी सेल हुई है और कितना प्रॉफिट हुआ है आपको, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो ये आपको सेल एंड प्रॉफिट दिखा देगा, ठीक है। और जो पहले वाली रिपोर्ट थी प्रोडक्ट वाइज उसमें सिर्फ सेल थी। ये दोनों रिपोर्ट्स हो गई हमारी। उसके बाद आप देखना चाह रहे हैं कस्टमर वाइज रिपोर्ट, ठीक है। ये हमने देखा है यहाँ पे क्या, सेल्समैन वाइज रिपोर्ट। थर्ड रिपोर्ट हमारी सेल्समैन वाइज है। सेल्समैन वाइज के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, सेल्स पे जाएंगे। अच्छा, इसमें आपके पास काफी सारी रिपोर्ट्स क्योंकि आ रही हैं यहाँ पे, तो सेल्समैन वाइज डेली सेल समरी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब ये देखें सेल्समैन वाइज आ रही है, ठीक है। ये सेल आ रही है, ये प्रॉफिट आ रहा है, देखें यहाँ पे सेल, ये प्रॉफिट। आप क्या करते हैं, आप इसको करते हैं यकम से, अप्लाई कर देंगे। अब यकम से देखें 27 तारीख को इमरान की इतनी सेल थी, 28 को इतनी थी, 29 को इतनी थी। इस सेल में से इतना प्रॉफिट हुआ था आपका। जुल्करनैन की 28 को इतनी सेल थी, बाकी दिनों में कोई सेल नहीं की इसने। और ये जुल्करनैन का यहाँ पे सम होके आ रही है और ये इमरान का यहाँ पे सम होके आ रहा है। इस साइड पे आपका टोटल आ रहा है, ठीक है। टोटल पूरे दिन की कितनी, अगर आपके 5 ऑर्डर बुक करते हैं तो यहाँ पे 500 का सम होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। अब अगर प्रॉफिट नहीं देखना चाह रहे आप तो हाइड प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये आपका सिर्फ सेल आ जाएगी। 27 तारीख की इमरान की सेल, 28 तारीख की इमरान की सेल, 29 तारीख की इमरान की सेल, और ये टोटल इमरान की सेल इस मंथ में कितनी है, या जो डेट्स हमने सेलेक्ट की हुई है उसमें कितनी सेल है, जुल्करनैन की कितनी सेल है, फिर यहाँ पे टोटल पर डे की कितनी सेल बनती है, सब ऑर्डर बुकर्स की मिला के, ठीक है। तो ये हमारी सेल्समैन वाइज जो सेल समरी है वो आती है। इसमें भी आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। सेल्समैन की और भी रिपोर्ट्स हैं, वो बाद में हम आपको वन बाय वन दिखाएंगे। अच्छा, इसके बाद आती है आपके पास कस्टमर वाइज रिपोर्ट, ठीक है। तो आप सेल्स पे चले जाएंगे, वैसे ही सेल रिपोर्ट्स पे, यहाँ से आप देखेंगे सेल्स कस्टमर वाइज, इसको ओपन कर लिया आपने। अब यहाँ पे देखेंगे कस्टमर्स आ रहे हैं हमारे पास, ग्रीन फील्ड है, लतीफ केमिस्ट है, इसको भी आप यहाँ पे फिल्टर दे देंगे, अप्लाई कर देंगे, ये आपको सारी सेल दिखा देगा कस्टमर वाइज। इसमें एक्सपेंडेबल रिपोर्ट्स होती हैं सारी, जो देखें इसको मैंने एक्सपेंड किया ग्रीन फील्ड को, तो ग्रीन फील्ड के सारे बिल्स आ गए, ठीक है, कि किस किस डेट को इनवॉइस गई थी, उसकी इनवॉइस का नंबर क्या है, अमाउंट कितनी थी। अब उसको आप दोबारा एक्सपेंड करेंगे
तो ये देखें आपके पास उसकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, इस बिल के कौन कौन सी प्रोडक्ट गई थी इस बिल के अंदर। ठीक हो गया। तो इस तरह आप इस यहाँ पे सारे फिल्टर भी यूज कर सकते हैं, और आपकी जो चारों रिपोर्ट्स मैंने आपको दिखाई हैं जो मेनली यूज होती हैं, बाकी रिपोर्ट्स की भी वीडियोस आएंगी वन बाय वन, या इनका सेक्शन बना के हम वीडियोस बनाएंगे। तो लेकिन ये है कि ये मेन रिपोर्ट्स हैं जो आपको लाजमी देखनी होती हैं। तो ये आपकी वीडियोस जो थी हमारी वो सेल रिपोर्ट्स के ऊपर थी। ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि कस्टमर का लेजर कैसे देखना है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।